हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सेंट्रल हिंदू स्कूल CHS वाराणसी के क्लास 9 के प्रीवियस ईयर पेपर का डिटेल हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका 2012 जी हाँ 2012 के प्रीवियस ईयर पेपर का डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे और साथ में उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है उसकी बात करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और साथ में हम बता दें कि अगर आप मेरे यहाँ के कंप्लीट कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8795553272 8795553272 ये नंबर रहने वाला है। इस पे कांटेक्ट करके आप कंप्लीट कोर्सेज में जुड़ सकते हैं जहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट का डिटेल में आपको वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल और साथ में आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जाता है। और इस ओरिजिनल पेपर को पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से इस पेपर को आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। कोई आपको चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। हम बात कर लेते हैं अपने 41 नंबर की और आपके लिए नंबर 1 का रहने वाला है क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि द सम ऑफ टू नंबर इज -4003 अपॉन में आपका 3 इफ वन नंबर इज माइनस आपका 4003/3 दिया है तो आपका दूसरा नंबर कौन सा होना चाहिए, इसकी बात आपसे बोला जा रहा है। इसमें क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में यह बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का जो योग है आपका -4003/3 है। कोई आपका दो नंबर है, सपोज करिए दो संख्या आपका x और y होगा, उसका जो सम आता है दो संख्याओं का जो आपका योग आता है 4003/3 आता है, ठीक है। और इसमें से बोला जा रहा है कि एक आपका नंबर जो है -4003/3 है और खुद ही आपका कोई एक नंबर इसमें से आपका -4003/3 है तो दूसरा नंबर क्या होगा। तो अगर आप सपोज करिए कि x की वैल्यू आपकी इतना हो गई तो y की वैल्यू आपको 0 होनी पड़ेगी। जी हाँ, y की वैल्यू को 0 होना पड़ेगा तभी आपका -4003/3 आपका आंसर आएगा। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो इसमें पहला ऑप्शन आपका 0 दिया गया है, दूसरा ऑप्शन आपका -4003/3 दिया गया है। नेक्स्ट आपका आंसर जो दिया गया है ऑप्शन में आपका -4003/6 दिया गया है और लास्ट ऑप्शन आपका नन दिया गया है। तो हमने क्या बोला कि आपका दो नंबर है x + y है, उसका जो सम है -4003/3 है। तो आपका पहला नंबर सपोज करिए यह हो गया तो दूसरा नंबर आपका 0 होगा, तभी आपका उसको आपका जो है ऐड करने पर आपका इतना आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका पहला ऑप्शन है यह पूरी तरीके से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 42 नंबर आपका इसमें मेंशन है और साथ में आपके लिए दूसरा नंबर होने वाला है। इस तरीके के क्वेश्चन का ट्रेंड ज़्यादा है तो इस तरीके के क्वेश्चन की आपको जम के प्रैक्टिस करना है और साथ में अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिवीजन में दिया गया तो मैं यहाँ पे डिवीजन लिख ले रहा हूँ और यहाँ पे आपका 2 की पावर -1 -3 की पावर -1 की पावर आपका -2 दिया गया है और इसका आपको क्या करना है, वैल्यू बताना है। इसमें आपका पहला ऑप्शन आपका 3/2 है, नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आपका 2/3 है, नेक्स्ट वन इसमें आपका 1/3 है और लास्ट वन इसमें आपका 3 दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग एक एक स्टेप को सॉल्व करते हैं। 1/6 -1/8 के पावर आपका -1 हो गया। फिर डिवीजन में आपका दिया गया है 1/2 माइनस में 1/3 के पावर आपका 2 दिया गया है। तो यहाँ से आपका यह हो गया है। तो यहाँ से आपका इसका एलसीएम आपका 24 हो गया। जी हाँ, एलसीएम आपका 24 हो गया और यह आपका होने वाला है 6 4 जब आपका 24 होता है तो यहाँ पे 4 माइनस आपका 3 हो जाएगा और इसके पावर आपका -1 दिया गया है, डिवीजन है और यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा। यहाँ पे 3 - 2 की पावर आपका -2 दिया गया है। तो यहाँ से आपका 1/24 की पावर आपका -1 है तो इसको आप लिख लीजिए।
और डिवीजन में आपका फिर से 1/6 की पावर आपका -2 है। तो आप क्या करिए, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। इसको रेसिप्रोकल करने से, व्युत्क्रम करने से जो आपके नेगेटिव साइन होती है वह आपका चला जाता है, वह आपका रिमूव हो जाता है। तो ये आपका 24 हो गया और यहाँ पे आपका डिवीजन है और इसका आप रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आपका 36 हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि जो आपका फाइनल आंसर आने वाला है 24 अपॉन में आपका 36 आने वाला है। आप इसको किसी नंबर से डिवाइड कर दीजिए तो आपका 2/3 हो गया। जी हाँ, 2/3 हो गया। अगर हम लोग अपने ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है 2/3 है, या आपका पूरी तरीके से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि आपका 43, जी हाँ 43 में बोला जा रहा है कि द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर 8, 9 एंड 10 इज, सबसे छोटा वर्ग संख्या जो प्रत्येक आपका संख्या 8, 9 और 10 से विभाज्य हो वह आपको बताना है। इसमें आपका पहला जो ऑप्शन दिया गया है 720 है, नेक्स्ट इसमें आपके 360 है, नेक्स्ट इसमें आपके 3600 है और लास्ट ऑप्शन आपका जो है 1800 आपका दिया गया है। 43 की बात की जा रही है और आपके लिए तीसरा होने वाला है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें बोला जा रहा है कि जो आपका नंबर है यह आपका 8, 9 और 10, अगर हम लोग इसके एलसीएम की बात करें, जी हाँ 8, 9 और 10 के एलसीएम की बात करें तो यहाँ से आपका जो एलसीएम आने वाला है 360 आने वाला है, 360 आने वाला है। और साथ में अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो जो आपका पेयर नहीं बनेगा एलसीएम का, वो कौन कौन सा नंबर होगा जो आपका पेयर नहीं बनेगा। इसमें से आपका जो पेयर नहीं बनेगा, यहाँ से आपका 5 होगा और यहाँ से आपका 2 होगा, जो पेयर आपका नहीं बनेगा एलसीएम में। तो टोटल आपके जो पेयर नहीं बनेंगे एलसीएम में, जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आपका 3 टाइम 2 आएगा और साथ में आपका 2 टाइम 3 आएगा और आपका 1 टाइम 5 आने वाला है। जब आप इस तरीके से जो आपके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है उस हिसाब से जब एलसीएम आप निकालेंगे तो आपका जो पेयर नहीं बनेगा 2 और आपका 5 का पेयर नहीं बनेगा, या आप बोल सकते हैं कि 10 जब आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो यह आपका परफेक्ट स्क्वायर की बात करें तो 3600, जी हाँ 3600 जो हो जाएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका 36 जो होता है परफेक्ट स्क्वायर होता है आपका 6 का। इसी तरीके से अगर हम लोग इसकी बात करें तो आपका यह 60 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। 60 इंटू 60 करेंगे तो आपका 3600 आने वाला है। अगर हम लोग ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो आपका तीसरा है ये इसके लिए करेक्ट है। यह थे आपके जो है 43, जी हाँ 3 आपके क्वेश्चन जो हमने सॉल्व कराया। उम्मीद करते हैं कि आपको इसके कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा और साथ में यह जो आपका क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में लगभग आपके रिपीटेशन होते रहते हैं, तो उसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 4th नंबर की बात करते हैं। चौथे नंबर की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और साथ में चैनल पर नए हैं तो इस तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम बात कर लेते हैं आपके 4th नंबर की। इसमें बोला जा रहा है कि 3 नंबर्स आर इन रेशियो 2, 3 और 4। इसमें आपका 2, 3 और 4 आपका रेशियो दिया गया है 3 नंबर का और उनके आपका जो है क्यूब का सम जो है 792 आता है। तो वह नंबर आपको बताना है। तो कौन कौन से नंबर हैं आपके 2x हो गया, मैंने रिलेट कर लिया, 3 हो गया और आपका 4x हो गया। इसमें बोला जा रहा है कि 2, 3 और 4 का जो क्यूब है, क्यूब की बात करें तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 आपका x क्यूब हो जाएगा, प्लस में आपका 27x क्यूब हो जाएगा, प्लस में आपका 64x क्यूब हो जाएगा इक्वल टू 79 और 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 792 आ जाएगा। अब हम लोग इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका 8 है, यहाँ पे 27 है और यहाँ पे आपका 64 है। अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं तो ये आपका 99x क्यूब आता है इक्वल टू 7
9 और 2 आता है, तो एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा यहाँ से 8। तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई, 2 आ गई। यहाँ पे आप पुट कर दीजिए x की वैल्यू, अगर आप लोग पहले में पुट करते थे यहाँ पे 4 आता है, यहाँ पे आपका 6 आता है और यहाँ पे 8 आता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि आपको वह सीरीज बतानी है, वह आपको नंबर बताना है। तो 4, 6 और 8 ऑप्शन नंबर आपको जो इसमें दिख पा रहा है ये आपका डी वाला जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 45 नंबर, और बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत करके आया था एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो आप ऐसी गलती नहीं करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 5वें नंबर की बात कर लेते हैं, 5th नंबर की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि आपका x + 1/x = आपका 2 दिया गया है। क्या है, x + 1/x = आपका 2 दिया गया है, तो आपको x की पावर 4 माइनस में 1/x की पावर 4 की आपको वैल्यू जो है बताना है। क्या दिया गया है, x + 1/x = आपका 2 दिया गया है, तो x की पावर 4 माइनस में 1/x की पावर 4 की आपको वैल्यू बताना है। अगर हम लोग इस इक्वेशन से देखें तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से आपका x² प्लस में 1 = आपका 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x² प्लस में 1 = आपका 2x हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें तो x² माइनस में 2x प्लस में 1 = आपका 0 हो जाएगा। x² माइनस में x माइनस में x प्लस में 1 = 0। तो x यहाँ से कॉमन कर लीजिए, x - 1, और यहाँ से आप -1 को कॉमन करिए, x - 1 = 0। तो x बराबर आपका 1, x की वैल्यू आपकी 1 आ गई। जी हाँ, x की वैल्यू 1 आ गई। जैसे ही आप इसमें पुट करते हैं x की वैल्यू, ये आपका पूरा इक्वेशन जो है आपका 0 होने वाला है। जी हाँ, आपका 0 होने वाला है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो 12, 8, 4 और आपका 0 दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर जो आपका 4th वाला है ये आपका करेक्ट है। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन को आप ऐसे ही करेंगे। अगर आप किसी और डायरेक्शन में ले जाएंगे, स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, तो कभी भी क्वेश्चन आपका डिकोड नहीं होगा। देखिए, क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनर होता है उसका माइंडसेट होता है कि क्वेश्चन कैसे आपको फ्रेम करना है, कैसे बच्चे को थोड़ा सा ट्रिक से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। अगर आप उसी क्वेश्चन को कन्वेंशनल मेथड से करते हैं तो बहुत ज़्यादा समय आपको देना पड़ता है। तो इसीलिए ट्रिकी तरीके की मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए आप कंप्लीट कोर्सेज में जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट को आपको एक अच्छे फॉर्म में पढ़ाया जाता है, और साथ में उसकी स्टडी मटेरियल और आपको एग्जाम पैटर्न का टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है। नंबर है, आप उस पर कॉन्टेक्ट करके, और साथ में नीचे आपका डिस्क्रिप्शन में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है, उसको आप डाउनलोड करके कंप्लीट कोर्सेज में जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ओवरऑल आंसर की अगर हम बात करें तो आपका 0 आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 6 नंबर की बात करते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी बेस्ड आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आपका पूछा गया है 5x - 3 में 4 हो गया, माइनस में आपका जो हो गया 2x प्लस में आपका 3 हो गया, अपॉन में आपका 3 = हो जाएगा -1 आपका 6 हो जाएगा, माइनस में आपका x हो गया, ठीक है। आपका क्या है, आपका 5x - 3/4 माइनस में 2x + 3 आपका 3 = -1/6 माइनस x दिया गया है। तो आपको जो है वैल्यू बताना है, x की वैल्यू बताना है। तो यहाँ से जो आपका एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे आपका 12 होने वाला है। जी हाँ, आपका 12 एलसीएम हो गया, और यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए। 3 का 5 में करेंगे 15, आपका x आ गया, माइनस में आपका 9 आ गया, और यहाँ पे आपका 4 से करेंगे जब, तो ये आपका 8x आ जाएगा, माइनस में आपका 12 हो गया, इक्वल टू जो हो गया आपका -1 और -6x अपॉन में आपका 6 हो गया। आप इस आपके 6 से इस 12 को 2 टाइम में कट कर दीजिए, और आप इसको जो है सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो यहाँ से आपका 15 में से आपके 8 चला गया, 7x आ गया, ठीक है। एक एक स्टेप की हम बात करते हैं, क्योंकि कि कुछ बच्चे जो बोलते हैं कि सर स्टेप को छोड़ा मत करिए, नहीं तो हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है समझने में, इसलिए उन बच्चों के लिए यह आपका किया जा रहा है।
यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको इधर लाएंगे तो 12 प्लस आपका 7 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और इसको आप उधर ले जाएंगे तो भी आपका प्लस में आपका 21 हो जाएगा, -2 प्लस में आपका 21 वह भी आपका 19 हो जाएगा। तो आप इसको बोल सकते हैं कि 19x इक्वल टू आपका 19 हो गया, तो x बराबर आपका 1 आ गया। जी हाँ, x की वैल्यू भी आपकी 1 आ गई। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपका 2, 0, -1 और आपका 1 दिया गया है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका जो डी है इसके लिए पूरी तरीके से करेक्ट है, और साथ में इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। बच्चे क्या करते हैं, मेन आपका गलती आप इस साइन में करते हैं, यहाँ पे इस साइन को आप नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इस साइन को भी आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, आप ब्रैकेट को लगा के कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो ऐसे आप ब्रैकेट लगा लीजिए, देन आप इक्वेशन को सॉल्व करिए, आप आसानी से इस तरीके की क्वेश्चन को कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर है। इसमें बोला जा रहा है कि 55 काउस कैन ग्राज अ फील्ड इन 6 डेज। आपका जो होता है 55 जो आपके काऊ हैं आपके ग्रेज करते हैं किसी फील्ड को 8 डेज में, तो आपका जो है 10 डेज में आपका कितने काउस आपका ग्रेज करेंगे, इसकी बात की जा रही है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपका M1D1 इक्वल टू M2D2 ऐसे आप लगा सकते हैं, वह आपका बेसिक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आपका M1D1 इक्वल टू हो जाता है आपका M2D2, ठीक है। M1 आपका D1 इक्वल टू M2 आपका D2 हो जाता है। तो यहाँ से आपका 55 और 8 दिया गया है, यहाँ से आपका 55 इंटू में आपका 8 इक्वल टू हो जाता है आपका M2 इंटू में आपका D2 की वैल्यू 10 दिया गया है। तो यहाँ से आप जब इसको करेंगे तो यहाँ से आपका M2 बराबर हो जाएगा, या आपका काऊ बराबर, यहाँ पे आपका M मैंने लेट कर लिया है, आप C भी लेट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 55 हो गया, इंटू में 8 हो गया, अपॉन में आपका 10 हो गया। जी हाँ, अपॉन में 10 हो गया, या आपका 5.5 हो गया। तो 11 का जो है आप 4 टाइम आप टेबल पढ़ दीजिए, आंसर आ गया 44 आपके काउस जो होंगे वो आपका ग्रेज करेंगे। जी हाँ, आपका 44 आपके जो हैं काऊ जो होंगे वो आपका 10 दिनों में उस आपके फील्ड को चढ़ जाएंगे पूरी तरीके से। इसमें एक बार मैं हिंदी में रेफरेंस कर देता हूँ क्योंकि कि बहुत सारे बच्चे हिंदी ऑडियंस भी हैं तो उनको प्रॉब्लम ना हो। इसमें बोला जा रहा है कि 55 गायें जो हैं एक मैदान की घास को 8 दिनों में चढ़ सकती हैं, तो उसी मैदान को 10 दिनों में कितनी आपकी गायें चरेंगी, तो आपका 44 गायें। जी हाँ, आपका 44 जो काउस होंगे वो आपका उस फील्ड को 10 दिनों में पूरी तरीके से आपका चर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपका 8वें नंबर में बोला जा रहा है और इसमें आपका 48 नंबर मेंशन है, द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ मोनोमियल। इसमें आपका कुछ आपके पद दिए गए हैं और उसमें आपको कॉमन फैक्टर बताना है। इसमें जो आपका आंसर दिख रहा है 3x 3y 3xy और लास्ट ऑप्शन आपका नन ऑफ दिस। इसमें भी कुछ बच्चों ने गलत किया हुआ था। इसमें आपका 8वें नंबर की बात की जा रही है, ठीक है। 8वें नंबर में बोला जा रहा है जो आपके पद दिए गए हैं 9x² है, 15 आपका x² और यहाँ पे आपका y³ है, और फिर इसके बाद आपका 6xy² है, और आपका यहाँ पे आपका 21x² y² है, और आपका 6y है। ये टोटल आपके जो हैं इतने आपके जो हैं मोनोमियल दिए गए हैं, और इसमें से आपको जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा आपका कॉमन फैक्टर है उसको आपको बताना है। तो यहाँ पे आपने देख लिया है कि यह नंबर और इस नंबर में आपका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कोई भी आपका कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो जो आपका नन वाला ऑप्शन है, नन ऑफ दिस, वह आपका करेक्ट है। जी हाँ, आपका नन ऑफ दिस करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 49 नंबर इसमें लिखा है और मोनोमियल दिया गया है, उसका आपको मल्टीप्लाई करके बताना है। इसमें आपका 9 नंबर है जिसमें बोला जा रहा है कि आपका माइनस में 3x² y दिया है, और यहाँ पे आपका 4 जो दिया है xy², और यहाँ पे आपका z दिया है, और यहाँ पे आपका xy² और z² दिया है, और यहाँ पे आपका 4/5 आपका z दिया है, ठीक है। 4/5 आपका z दिया है,
4/5 और जेड दिया है और इसमें जो है अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं, देन उसके बाद हम लोग आंसर को मैच करेंगे। तो यहाँ से आपका 3 और 4 हो गया, आपका 12 हो गया, 12 और आपका 4, 12 4 जो कितना होता है 48 होता है। और यहाँ पे आपका माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो जो आंसर आएगा वह आपका प्लस में आएगा 48 अपॉन में आपका 5 दिया है, 5 लिख लीजिए। देन यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर है, एक एक्स यहाँ पर है, एक एक्स यहाँ पर है, तो टोटल कितने एक्स हो गए एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स, एक्स की पावर 4 हो गया, और यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन, यहाँ पे नेगेटिव साइन आपका पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे 1y 2y 3y हो गया, और यहाँ पे आपका टोटल 5y हो गया। तो यहाँ पे आपका 5y लिख दीजिए, ठीक है। और जेड की बात करें तो यहाँ पे आपका 1 जेड है, और यहाँ पे आपका 1 जेड, यहाँ पे 1 जेड, तो जेड की पावर आपका 4 हो गया। जो आंसर आ रहा है 48/5, एक्स के पावर 4, वाई के पावर 5 और जेड के पावर 4 आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा ही सिंपल क्वेश्चन था, आप आसानी से इस तरीके से जो भी आपके मोनोमियल दिए गए हैं उसका आप आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 50 नंबर की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 7, 9, 11 लीव द रिमाइंडर 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली। सबसे छोटा धनात्मक आपको पूर्णांक बताना था, जिसमें से आपका 7, 9 और 11 से आप डिवाइड करते हैं तो आपका जो रिमाइंडर बचना चाहिए, शेषफल बचना चाहिए, वह आपका 1, 2, 3 आपका क्रमशः बचना चाहिए। तो इसमें आपके जो हैं टोटल आपके 4 नंबर दिए गए हैं। कौन कौन से नंबर दिए गए हैं? 281 है, और नेक्स्ट है इसमें आपका 344 है, नेक्स्ट है इसमें आपका 218 है, और लास्ट इसमें आपका 92 है। तो आप जब डिवीजन करेंगे तो जो आपका यह नंबर है आपका 344, जी हाँ 344 है, आप डिवाइड करेंगे 7, 9 और 11 से, तो रिमाइंडर आपका 1, 2, 3 बचने वाला है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 51 नंबर इसमें आपका मेंशन किया गया है। इसमें बोला जा रहा है कि इफ़ 24 कैरेट गोल्ड इज 100% प्योर, अगर आपका 24 कैरेट का जो सोना होता है वह आपका 100% जो होता है प्रतिशत शुद्ध होता है, तो आपका जो होता है 21 कैरेट आपके जो सोना होगा वह आपका कितना % आपका प्योर होगा यह आपको बताना है। जी हाँ, यदि 24 आपके कैरेट सोना जो है 100% शुद्ध सोना है तो 21 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होगा। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें बोला यह जा रहा है आपका जो है 11 नंबर होने वाला है। 11 नंबर में आपका बोला जा रहा है कि जो आपका इसमें आपका 124 कैरेट की बात की जा रही है और 21 की बात की जा रही है। 24 में आपका 100 है, यहाँ पे मैं जो है x सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ से आप क्रॉस कर दीजिए सिंपल, तो यहाँ से x बराबर हो गया 2100 अपॉन में आपका 24। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स आपका 87.5 के करीब आ जाएगा। जी हाँ, आपका 87.5 आपका 87.5% आपका जो है प्योर आपका गोल्ड उसमें पाया जाएगा, अगर आपका 21 कैरेट का आपका गोल्ड हुआ तो। ऑप्शन की बात करें तो आपका 90%, 87.5%, 97% और लास्ट वन आपका नन ऑफ दिस ऑप्शन दिया था। तो 87.5 जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन टू सेलिंग प्राइस ऑफ अ शर्ट एट प्रॉफिट ऑफ 4% एंड 5% इज ₹5, तो आपको कॉस्ट प्राइस आपको शर्ट का बताना था। पहला आपका ऑप्शन 500, नेक्स्ट आपका 600, नेक्स्ट वन आपका 550 और लास्ट है आपका 650, ये आपका दिया गया है। तो हम लोग आपका 52 की बात करते हैं, 12 नंबर की बात कर लेते हैं। हम यहाँ पे आपका 12 नंबर की बात कर लेते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि आपको डिफरेंट जो है सेलिंग प्राइस का निकालना है। तो सेलिंग प्राइस बराबर कितना होता है, कॉस्ट प्राइस इनटू में आपका जितना भी प्रॉफिट परसेंट हुआ। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट परसेंट 5 और 4% दिया गया है। तो यहाँ से आपके सेलिंग प्राइस की बात करें पहले की, तो जो आपका कॉस्ट प्राइस होगा प्लस में आपका कॉस्ट प्राइस इनटू में आपका प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 हो जाएगा। तो अगर हम लोग पहले वाले की बात करें तो यहाँ पे आपका 105 आपका CP अपॉन में आपका 100 आने वाला है। जी हाँ, आपका 105 CP
अपॉन में आपका 100 आने वाला है। इसी तरह अगर आप जो है 4% का निकालेंगे तो 104 आएगा। तो यहाँ से आपका जो इन दोनों के बीच का जो है आपका डिफरेंस दिया गया है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका 5 दिया गया है। तो ये आपका जो हो गया, यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो CP बराबर आपका 500 आ जाएगा, 500 आ जाएगा CP की वैल्यू। कॉस्ट प्राइस जो उस शर्ट की रही होगी वह आपकी 500 रही होगी, और इन दोनों का जो डिफरेंस दिया गया था क्वेश्चन में मेंशन किया गया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन को डिकोड करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को एक अच्छे फॉर्म में रीड करने की ज़रूरत है, और साथ में कुछ ट्रिक्स भी होते हैं। और अगर आप मेरे यहाँ के कंप्लीट कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं तो कंप्लीट कोर्सेज के जो क्लासेस हैं वो मोबाइल एप्लीकेशन पे आपका रन करता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और साथ में यह नंबर दिया गया है 8795553272। अगर आप BHU CHS EMU JMI जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल इस तरीके के स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन और साथ में यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हम लोगों के यहाँ के प्रीमियम कोर्सेज में भी ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 53 नंबर। इसमें आपका जो है 13 नंबर होने वाला है। यह भी बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन होने वाला है क्योंकि कि आपको जो है कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछा गया है। इसमें बोला यह जा रहा है कि द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 80,000 इफ़ इट इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो आपका 3 ईयर के बाद कितना उस आपका जो टाउन है, शहर है, उसकी आपकी जनसंख्या हो जाएगा, इसका आपको जो है सॉल्यूशन देना है। तो आप सिंपल सा जानते हैं कि जो आपका अमाउंट होता है A बराबर P 1 प्लस R अपॉन में 100 के पावर आपका T होता है। इसी फॉर्मूले को आप लगा दीजिए। यहाँ पे आपका 80,000 है, इनटू में आपको 1 प्लस P की वैल्यू आपकी 5 है, आपकी R की वैल्यू 5 है और T की वैल्यू 3 है। तो यहाँ से आप जब R की वैल्यू 5 अपॉन में 100 करेंगे तो 105/100 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको 105 इंटू में आपका 100 हो गया, इंटू में आपको 105 अपॉन में 100 हो गया, इंटू में आपका 105 अपॉन में आपका 100 हो गया। तो यहाँ से आपका 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। और यहाँ से आप अगर इसको कट करेंगे तो ये आपका 21 टाइम में कट हो जाएगा, ये आपका 20 टाइम में कट हो जाएगा। ठीक है, 20 टाइम में कट हो जाएगा। इसको आप कट कर सकते हैं किसी और नंबर से और उसको आप डायरेक्टली जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको 4 से आप 2 टाइम में कट कर दीजिए, इसको आप 5 टाइम में कट कर दीजिए। ठीक है, 5 टाइम में कट कर दीजिए और आपका जो ओवरऑल आंसर आने वाला है ये आपका हो गया 42 इंटू में आपका जो हो गया यहाँ से आपको 105 इंटू में आपको 105 अपॉन में क्या आने वाला है 5 आने वाला है, अपॉन में 5 आने वाला है। अगर हम बात करें कि आपका 42 इंटू में आपको 105 इंटू में 105 अपॉन में अगर आप 5 करते हैं तो कितना आपका आंसर आने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका 92610, जी हाँ आपका 92,600 आपका 10 आंसर आने वाला है। और इसमें आपका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका जो है पहला इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका 14 नंबर है और इसमें आपका 54 नंबर दिया गया है। इसमें बोला यह जा रहा है कि इफ़ द फॉलोइंग फिगर ए बी बराबर है आपका बी सी के, बी सी बराबर है आपका सी डी के और सी डी बराबर है आपका डी ई के और आपका डी ई बराबर है आपका ई ए के, तो आपको एक्स का वैल्यू जो है बताना है। इसमें टोटल आपके साइड की अगर हम बात करें तो पेंटागन है। जी हाँ, आपके टोटल नंबर ऑफ साइड की बात करें तो आपका पेंटागन है। तो टोटल आपके पेंटागन का जो एंगल होता है 5 आपका 40 होता है। जी हाँ, आपका 540 होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। पेंटागन की बात की जा रही है तो टोटल आपका साइड आपका 5x इक्वल टू आपका 540 हो गया। तो यहाँ से x बराबर कितना हो गया 540 अपॉन में आपका जो हो गया ये 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका 108 आपका एंगल आने वाला है। अगर हम सभी साइड की बात करें जो आपका इसमें x दिख रहा है, मैं भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन, तो वहाँ पे x की जो वैल्यू आ गई 108 आ गई। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है इसके लिए करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें आपका 55 नंबर है। इसमें बोला जा रहा है कि इफ़ अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 3x
-2 डिग्री एंड आपका 50 - x डिग्री दिया है, तो आपको एंगल बताना है। तो हम जानते हैं कि जो आपका अपोजिट एंगल होता है उसका जो सम होता है, अगर हम लोग पैरेललोग्राम की बात करें तो उसका जो सम होता है वह आपका 180 के बराबर होता है। जी हाँ, उसका जो सम होता है वह आपका 180 के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें 15 नंबर की बात करें तो यहाँ से आपका जो होने वाला है, अगर हम बात करें आपके पैरेललोग्राम की, और साथ में आपका जो सम होता है वो आपका 180 के बराबर भी होता है, और दोनों आपके जो पैरेललोग्राम के अपोजिट आपके एंगल होते हैं वह भी आपके बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका 3x - 2 इक्वल टू आपका कितना है, यहाँ पे आपका 50 - x है। ठीक है, 50 - x है। यहाँ पे आपके पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड है वह एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे आपका 4x इक्वल टू हो गया, या आपका 52 हो गया। तो x बराबर आपका 13 डिग्री हो गया। x की वैल्यू जो आपकी आ गई 13 आ गई, एक बार आप इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू, तो यहाँ पे आपका 39 माइनस आपका 2 हो गया, यहाँ पे आपका 37 हो गया। जी हाँ, आपका 37 हो गया। अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो 50 माइनस आपका 13 हो गया, या आपका 37 हो गया। जी हाँ, 37 हो गया, यहाँ पे आपका 37 हो गया, और यहाँ पे भी आपका 37 हो गया। तो आपका दो जो एंगल आ गया, या आपका 37 आ गया, तो आपका जो होता है यहाँ पे आपका 180, हमने बताया कि टोटल आपका जो एंगल होता है, अगर हम लोग पैरेललोग्राम की बात करें तो 360 होता है। तो एक दूसरे के आपका अपोजिट साइड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो आपके एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ से आपका जो दो और एंगल आएगा वो आपका 180 माइनस आएगा। तो 180 माइनस आपका 37 हो गया, तो ये आपका 143 हो गया, 143 डिग्री हो गया। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आपका 37, 143, 37, 143 ऑप्शन नंबर जो आपका सी है इसके लिए पूरी तरीके से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपका 56 होने वाला है और आपके लिए जो है 16 नंबर होने वाला है। इसमें कुछ आपका ऐसा फिगर बनाया गया है जिसमें आपका एक जो है आपका रेक्टेंगल दिया गया है, और दो आपके सेमी सर्कल दिए गए हैं। जी हाँ, आपके दो सेमी सर्कल दिए गए हैं और एक आपका रेक्टेंगल दिया गया है। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू दी गई है टोटल आपकी 40 है, और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे आपका 4 है, और इसमें आपको जो है इसका पेरीमीटर बताना है। 96, 48, 90 और आपका नन ऑफ दिस ऑप्शन दिया गया है। तो टोटल ये आपका कितना हो गया, आपका 40 है। अगर हम लोग इसकी बात करें ये आपका 40 है। ये आपका जो डायमीटर है इसका आपका 4 दिया गया है। तो अगर हम लोग इसके रेडियस की बात करें तो आपका ये r होने वाला है। ठीक है, तो रेडियस की बात करें तो आपको क्या है, इधर से आपका 2, इधर से 2, आपको टोटल अगर हम लोग इस रेक्टेंगल की केवल बात करें तो आपका 36 हो जाएगा। ये आपका 36 हो गया। तो आप बोल सकते हैं कि 36 प्लस में आपका 36 हो गया। ठीक, 36 प्लस में आपका 36 हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं आपके सेमी सर्कुलर की बात करते हैं, इसके सरकमफ्रेंस की बात करते हैं। तो आपका 2 पाई हो जाएगा, दोनों तरफ का है तो 2 पाई r हो जाएगा। r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू आपकी 2 है, तो 2 पाई इंटू में आपका ये हो जाएगा, तो ये आपका 72 हो गया। 72 प्लस में आपके यहाँ पे 4 पाई हो गया। ठीक है, 72 प्लस में आपका 4 पाई हो गया। अगर हम बात करें यहाँ पे आपके 72 प्लस में आपका 4 पाई की वैल्यू आपकी कितनी आगे 3.14 होता है, तो ये आपका 12 और 13 के बीच में आएगा, और यह आपका 72 हो गया। तो जो अप्रॉक्स आंसर आएगा ये आपका 84 के अप्रॉक्स आएगा, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है। तो जो आपका नन ऑफ दिस ऑप्शन है इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका 17 नंबर की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि इफ़ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ आयरन वेट 10 ग्राम, एक आपका सेंटीमीटर क्यूब का जो है वेट आपका दिया गया है आपका 10 ग्राम है। अगर हम लोग केजी में बात करें तो 10 अपॉन में आपका 1000 होने वाला है। ठीक, और आपका कुछ रेक्टेंगुलर आपका ब्लॉक पीस दिया गया है, उसका जो साइज है 50 इंटू में 40 इंटू में 10 इतना है। 50 इंटू में 40 इंटू में आपका 10 है, इंटू में क्या करना है 1 सेंटीमीटर क्यूब का दिया गया है, तो 10 बाई आपको 1000 कर देना है।
10 बाई आपको 1000 कर देना है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इन दो जीरो से दो जीरो आपका कैंसिल हो गया, बचा क्या 4 इंटू में आपका 50 200 kg आपका आंसर आने वाला है। जी हाँ 200 kg में आंसर आने वाला है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो 2 kg 20 kg 200 kg और आपका 5 kg, तो 200 आपका kg आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें आपका 18 नंबर की बात करते हैं, 18 नंबर की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि इफ़ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 18 मीटर 9 मीटर एंड 10 मीटर रिस्पेक्टिवली देन द वॉल्यूम ऑफ अ एयर कंटेंट इन द रूम। वॉल्यूम की बात की जा रही है तो आप सिंपल सा तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आपकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वॉल्यूम की बात करें तो लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट, तो आपका लंबाई जो दिया गया 18 9 और आपका 10 दिया गया, 18 9 और आपका 10 दिया गया है। तो यहाँ से आपका जो होने वाला है अगर हम इसकी बात करें तो आपका जो आने वाला है 1620, जी हाँ 1620 आपका सेंटीमीटर क्यूब है। तो सेंटीमीटर क्यूब अगर आपका मीटर क्यूब में दिया गया है तो आपका मीटर क्यूब में, और साथ में यूनिट को बहुत ही ध्यान से आप यूज करिएगा। यहाँ पे आपका मीटर है तो यहाँ पे आपका मीटर क्यूब हो जाएगा, अगर क्वेश्चन में आपका सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे गलती करके आते हैं, तो क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से आपको पढ़ना है, नहीं तो आप एक नंबर आपका चूक जाएगा, सही होते हुए भी आप गलत कर देंगे। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है, वह आपकी स्टैंडर्ड का पेपर है तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर जाएंगे, लेकिन उसको जो है कम समय में और साथ में एक्यूरेट सॉल्व करना यह आपके लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट मैटर रखता है और कंपटीशन इसी का है। तो आप जमकर इस तरीके की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में उतना कम आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, और साथ में आपको कोई भी क्वेश्चन नया नहीं लगेगा जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और साथ में आप मेरे यहाँ के कंप्लीट आप मॉक टेस्ट को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपकी जानकारी मिल जाएगी वह उस नंबर पे आपको मिल जाएगी, और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, वहाँ से भी आप मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं अपने 19th नंबर की क्वेश्चन की। इसमें बोला जा रहा है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज हाइट इज 13 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ बेस आपका 7 सेंटीमीटर दिया गया है। क्या दिया गया है? आर दिया गया है और एच दिया गया है, और टोटल सरफेस एरिया की बात की जा रही है। कितना दिया गया है? आर की अगर हम बात करें तो आपका 7 सेंटीमीटर दिया गया है, एच की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका 13 दिया गया है। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच होता है। यहाँ से 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 हो गया, इंटू में आर की वैल्यू 7 हो गया, इंटू में आपका आर प्लस एच जब आप करेंगे तो यहाँ पे आपका 20 आ गया, जीरोस ये आपका 7 से 7 कट गया, यहाँ पे आपका 44, यहाँ पे 88, आपका 800 आपका 80 आपका आ गया। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा दीजिए, मीटर है तो मीटर लगा दीजिए, यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आप लगा दीजिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका 20वें नंबर की बात करते हैं। उससे पहले हम बता देते हैं कि आपका गूगल प्ले स्टोर पर हम लोगों का ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए और उस पर आपको कंप्लीट इस तरीके की सीरीज आपको मिल जाएगी सभी सब्जेक्ट का, और साथ में आपको ओरिजिनल पेपर आपको PDF के फॉर्म में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसमें बोला जा रहा है कि इफ़ एन अनबायस्ड डाई इज थ्रोन देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3। यदि एक पासा बिना किसी पक्षपात के फेंका जाता है तो 3 के गुणक होने की प्रायिकता कितनी होगी, इसको आपको बताना है। जी हाँ, प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है, पूछी जा रही है। तो प्रोबेबिलिटी जो है आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन कभी कभी आपके क्वेश्चन इससे दिख जाते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ इवेंट की बात करें, नंबर ऑफ इवेंट की बात करें तो टोटल आपका नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन में टोटल आपके जितने आपके प्रोबेबिलिटी होती हैं उसकी बात की जाती है। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इवेंट बराबर होता है आपका नंबर ऑफ जितने आउटकम्स आए और कितने में से आए टोटल आपका नीचे रहता है। अगर हम पासे की बात करें तो पासा आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आपने बचपन में लूडो खेला होगा या आप अभी भी खेलते होंगे मोबाइल एप्लीकेशन पे। जो आपकी लूडो की गोटी होती है उसमें कितने नंबर होते हैं? सर बहुत सारा सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं आप, 6 होते हैं, 6 डिजिट होते हैं, छक्का आता है जो, तो हम लोग तुरंत खुश हो जाते हैं। तो वहाँ पे आपके टोटल कितने डिजिट हो गए? आपके 6 हो गए,
ठीक। और आपका 3 का मल्टीपल उसमें कितना होता है, तो 3 का मल्टीपल केवल 2 नंबर होता है, या तो 3 या तो 6। तो यहाँ पे आपका 3 का मल्टीपल जो होता है 2 होता है, तो यहाँ पे 1/3। जी हाँ, 1/3 आपका करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है इसमें करेक्ट है। 1/6, 1/2, 1/3 और 1/4। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, लेकिन आपको ये फॉर्मूलाज और साथ में जो ट्रिक और टेक्निक मैंने बताई है आपको पता होना चाहिए, तभी इस तरीके की क्वेश्चन को आप आसानी से कर देंगे। जैसे बोला जाएगा कि अगर हम लोग टॉस करते हैं और अनबायस्ड और बायस्ड का मतलब क्या होता है, जो आपका अनबायस्ड होगा उसमें आपका जो होगा टोटल आपके 6 नंबर रहेंगे। अगर बायस कट की बात की जाए तो आपका जैसे होता है एक सिक्का होता है, दोनों तरफ आपका टेल होता है, तो वहाँ पे आपका बायस कट हो जाएगा। उस समय आपकी पक्षपात होगी कि हमेशा वहाँ पर आपका हेड ही आएगा या टेल आएगा, या आप बोल सकते हैं कि आपका बायस कट में इस तरीके की पक्षपात हो सकते हैं जो आपकी अनबायस्ड में नहीं हो सकती हैं। अनबायस्ड में एक तरफ टेल रहेगा, एक तरफ आपका हेड रहेगा, जो आपकी प्रोबेबिलिटी रहेगी वो आपकी 50-50% रहेगी। जैसे बोला जाए कि आपका हेड और टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है या पॉसिबिलिटी है, तो 1/2, हाफ 50% आपकी पॉसिबिलिटी है कि या तो हेड आएगा या तो आपका टेल आएगा। ऐसा तो नहीं ना होगा कि हमेशा हेड ही आएगा, ऐसा भी आपकी पॉसिबिलिटी नहीं की जा सकती। अगर वह आपका सिक्का जो है, कॉइन जो है आपका अनबायस्ड है, तो उस केस में आपका 50-50 चांसेस हो सकते हैं। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो सेशन पूरी तरीके से समझ में आया होगा, और साथ में कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किए विदाउट आप सॉल्यूशन को देखे, आपने कितने क्वेश्चन को करेक्ट किए, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और साथ में आपको कमेंट सेक्शन में एक और क्वेश्चन का आंसर देना है, जो आपका बेसिकली फिजिक्स से क्वेश्चन रहने वाला है। अगर हम बात करें 1 आपके हॉर्स पावर की बात करें, तो 1 हॉर्स पावर बराबर आपका कितना वॉट होता है, इसको आपको जो है कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। और अगर आपको नहीं आता तो उसमें भी आप मेंशन कर दीजिए कि सर हमको नहीं पता है, तो मैं जो है कमेंट को पिन कर दूंगा वहाँ पर, जिन बच्चों का करेक्ट रहेगा। मिलते हैं आपका नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इस तरीके की क्वेश्चन की आप जम के प्रैक्टिस करिए। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम या सजेशन आता है तो नंबर रहने वाला है 8795553272। इस पर आप कांटेक्ट करके आप किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सजेशन आप ले सकते हैं, क्लासेस के रिगार्डिंग, बुक के रिगार्डिंग, या जो भी आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसका आप सजेशन इस नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।